अनुपमा ने कमरे में घुसते ही खुशी से अपने परिवार के लोगों को पुकारा। माँ, भैया, देखो मैं आपसे किसको मिलाने लाई हूँ। अरे कौन है भाई जो इतनी खुश नजर आ रही है? मेरी बहना। भाई राजवीर अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे से बाहर आते हुए बोला। अब तक माँ भी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। माँ, ये हैं मेजर कार्तिक सिंह, इनकी पूना में पोस्टिंग है। अनुपमा ने चहकते हुए अपने साथ आए एक लंबे कद के आकर्षक पर्सनालिटी वाले व्यक्ति से सबका परिचय कराया। नमस्ते कहकर मेजर कार्तिक ने सबका अभिवादन किया। चाय नाश्ते के दौरान मेजर कार्तिक ने बताया कि वे हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं और अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। वे जाट परिवार से हैं और अभी तक कुंवारे हैं। चाय नाश्ता करके मेजर कार्तिक अनुपमा की ओर मुखातिब होते हुए बोले, अच्छा अनुपमा, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। जी अच्छा, कहकर अनुपमा मेजर कार्तिक को बाहर तक छोड़ने गई। मेजर कार्तिक ने चलते चलते अनुपमा से बोला, 2-4 दिनों में तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने की कोशिश करता हूँ। कहकर मेजर कार्तिक अपनी कार में बैठ गए। जब अनुपमा अंदर आई तो माँ, भाई और भाभी सभी को अपनी ओर गुस्से से देखते हुए पाया। कौन थे ये जनाब? अनुपमा और उनको हमसे मिलवाने का क्या मतलब था? भाभी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। माँ, ये सेना में अधिकारी हैं, उम्र में मुझसे 10 साल बड़े हैं, इसीलिए आपसे मिलवाने लाई थी। एक सांस में सारी बात कहकर अनुपमा अपने कमरे में चली गई। ये सुनकर घर के तीनों सदस्यों को जैसे सांप सूंघ गया। सब हैरान से एक दूसरे को देखने लगे। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अनुपमा ऐसा भी कुछ कर सकती है। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का। अब इस उम्र में शादी करेगी और वह भी गैर जाति के लड़के से। हमारी तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी। अनुपमा की माँ अपना सिर पकड़कर बोली। तभी अनुपमा के भैया बोले, बाहर आने दो इस लड़की को, फिर मैं बात करता हूँ इससे। तभी अनुपमा की भाभी की भी आवाज़ आई। ननद रानी का तो दिमाग ही फिर गया है, लगता है वो पागल हो गई हैं। शादी करेंगी, वह भी इतनी बड़ी उम्र के इंसान से। भाभी रिया भला कहाँ चुप रहने वाली थी। भाभी, क्या बुरा कर रही हूँ मैं शादी करके? इस संसार में सभी तो शादी करते हैं, आप भी तो शादी करके ही इस घर में आई हैं। फिर उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी उम्र भी कौन सी कम है। कमरे से बाहर आते हुए अनुपमा बोली। अनुपमा, अच्छी भली तो चल रही है तेरी जिंदगी, फिर उसमें आग क्यों लगा रही है तू? एक तो पिछड़ी जाति का लड़का और फिर उम्र में भी तुझसे 10 साल बड़ा। न शक्ल है न सूरत। तुझे उसमें ऐसा क्या दिख गया जो शादी करने की सोच ली तुमने उससे? तेरे आगे कहीं नहीं लगता है वह कुछ भी। माँ ने समझाने की कोशिश की। ठीक है ना माँ, सारी जिंदगी तो आप सबके हिसाब से ही चली हूँ, अब कुछ अपने मन का भी करने दें, जिससे मुझे भी थोड़ी सी खुशियाँ मिल सकें। कहकर अनुपमा नहाने चली गई। उस दिन से घर में जैसे तूफान आ गया हो। सुबह सुबह उससे किसी ने भी बात नहीं की। मम्मी, भैया, भाभी सब अनुपमा को इग्नोर कर रहे थे। अनुपमा चुपचाप नाश्ता करके अपने ऑफिस चल दी। तभी मेजर का फ़ोन आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू? नींद आई भी थी या नहीं? मैं ठीक हूँ, अनुपमा ने उत्तर दिया। क्या हुआ, कुछ मूड ठीक नहीं है? एनी प्रॉब्लम? अनुपमा को बहुत रोना आ रहा था। अनुपमा ने मेजर कार्तिक से कहा, कल आपके जाने के बाद घर में जमकर कोहराम मचा। कोई भी मेरी शादी नहीं करना चाहता। ऐसा मैंने क्या कर दिया? वह रुआंसे स्वर में बोली। कोई बात नहीं, तुम उदास ना हो, ये सब हम बाद में हल कर लेंगे। कल मम्मी पापा आ रहे हैं अपनी लाडली बहू से मिलने, तुम तैयार रहना। मेजर कार्तिक ने उत्साह से कहा।
यह सुन अनुपमा एकदम चौंक कर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कल मैं कैसे कर पाऊंगी सब? तुम्हें ही करना है। तुम्हें करना ही क्या है अनुपमा? तुम मम्मी पापा से मिलने के नाम से इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बस तैयार होकर कल 11 बजे होटल ताज पहुंच जाना। मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। जी वो सब तो ठीक है, पर मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। अनुपमा ने थोड़ा घबराते हुए कहा। अरे इसमें नर्वस होने की क्या बात है? मेरे माता पिता बेहद सीधे हैं। वे कब से अपनी बहू के लिए तरस रहे हैं। बस मैं ही शादी के लिए तैयार नहीं था। उनका बस चले तो आज ही शादी करके तुम्हें घर ले जाएं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, कहकर मेजर ने फ़ोन काट दिया। शाम को ऑफिस से घर आकर अनुपमा कॉफ़ी का मग लेकर बालकनी में आ खड़ी हुई। उसका मन आज से 6 माह पहले मेजर से हुई पहली मुलाकात पर चला गया था। होश संभालते ही घर की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वह अपने बारे में सोचना ही भूल गई थी। बस माँ, भाई, भाभी, भतीजा, यही लोग उसकी दुनिया थे। इन लोगों की खुशियों के अलावा अनुपमा ने कभी भी अपनी खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं। पर पिछले कुछ दिनों से घर वालों का बर्ताव और कुछ कानों में पड़ी बातों ने उसके मन को बुरी तरह आहत कर दिया था। तभी उसे समझ आया कि घर में सब अपने अपने में मशरूफ़ हैं। सभी को उसके पैसे से मतलब है, ना कि उससे। वह तड़प उठी थी जब मौसी ने माँ से उसकी शादी के बारे में बात की थी। तब माँ बोली थी, अरे जीजी, अनुपमा का ब्याह हो गया तो हमारी ज़िंदगी तो नर्क हो जाएगी। राजवीर की तो नौकरी लगती छूटती रहती है। शादी के बाद ससुराल वाले मायके की मदद तो नहीं करने देंगे ना। माँ की बातें सुनकर अनुपमा के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। 1 सप्ताह के गंभीर मंथन के बाद अनुपमा किसी नतीजे पर पहुंचती। तभी उसे एक दिन ऑफिस से आते समय मेट्रो में अपनी बचपन की सहेली निशा मिल गई। अनुपमा की आप बीती सुनकर निशा गुस्से से भरकर बोली, तू अभी तक उन सबको ढो रही है? अंकल थे तब तू कमाऊ पूत थी, और अंकल के जाने के बाद अब सबके लिए मात्र सोने के अंडे देने वाली कमाऊ मुर्गी बनकर रह गई है, जिसे तेरे घर वाले शादी करके हलाल नहीं करना चाहते हैं। अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। बस तू अभी मेरे साथ चल, कहकर वह उसे अपने एक जान पहचान के मैरिज ब्यूरो ले गई और फिर वहाँ शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। मैरिज ब्यूरो से 1 माह बाद ही अनुपमा के पास फ़ोन आ गया और तब उसकी मुलाकात मेजर कार्तिक सिंह से हुई। वे उसे पहली मुलाकात में ही पसंद आ गए थे। बिना लाग लपेट के उन्होंने अनुपमा को बताया कि वे 42 साल के होकर भी सिर्फ इसलिए कुंवारे हैं क्योंकि वे अपनी नौकरी में मसरूफ़ थे और अपनी पोस्टिंग पर उन्हें अपने परिवार को ले जाने की मनाही थी। छुट्टी भी बहुत कम मिलती थी। माता पिता की देखभाल के लिए किसी भी लड़की को ब्याह कर ससुराल में छोड़ना उन्हें पसंद नहीं था। अब उनकी पोस्टिंग पूना में है और वे परिवार को अपने साथ रख सकते हैं, इसीलिए अब वो शादी के लिए तैयार हो गए। अनुपमा के बारे में सब सुनकर उन्होंने कहा, अनुपमा जी, जितना मैंने आपको जाना और समझा है, आप जैसी जिम्मेदार लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। आपको अपने घर लाकर मैं और मेरे माता पिता खुद को धन्य समझेंगे। आप जैसी लड़की तो बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि उन लड़कों में से मैं ही हूँ जो आपका जीवन साथी बनूँगा, अगर आपकी इजाज़त होगी तो। मेजर कार्तिक से मिलकर अनुपमा को तसल्ली हो गई थी कि मेजर कार्तिक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मेजर कार्तिक से होटल में मिलने के बाद
अनुपमा ने वहीं से निशा को उनके बारे में बताया तो वह खुशी से बोली, अब देर मत कर अनुपमा। मेजर कार्तिक भले ही तुझसे उम्र में 10 साल बड़े हैं, जाति और कल्चर अलग है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों समझदार हो। तू अपना सब कुछ लुटाकर भी अपने ही परिवार वालों की सगी नहीं हो सकती। वे सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। तेरे सुख और दुख उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। इसीलिए तू शादी करके अपना घर परिवार बसा और अपनी खुशियों से भरी जिंदगी जी। मेजर कार्तिक से कुछ मुलाकातों में ही उसकी समझ में आने लगा कि जीवन साथी के साथ जिंदगी बिताने का आनंद क्या होता है। खुद को अंदर से मजबूत करके और शादी का पक्का मन बनाने के बाद ही उसने मेजर सिंह को अपने परिवार वालों से मिलवाया था। अगले दिन सुबह अनुपमा फिरोजी रंग की शिफॉन की साड़ी पर हैदराबादी मोतियों का सेट पहनकर घर से निकली तो माँ और भाभी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थीं। ताज होटल के कमरा नंबर 403 के बाहर पहुंचकर घंटी पर हाथ रखते समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था मानो वह जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान देने जा रही हो। आज तक अनुपमा ने सारे इम्तिहान बहुत ही खुशी खुशी हिम्मत के साथ दिए थे, लेकिन आज उसे बहुत डर लग रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मेजर कार्तिक सामने खड़े थे। वे उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर तक ले गए। उसे देखते ही उनके माता पिता खड़े हो गए। अनुपमा ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मेजर कार्तिक की माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया और फिर बोली, कुदरत का लाख लाख शुक्र है जो उसने हमें इतनी प्यारी लड़की बहू के रूप में दी। इस दिन के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थीं। बैठो बेटा, आराम से बैठो। मेजर कार्तिक सिंह के पिता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। अनुपमा लजाते हुए सामने रखे सोफे पर बैठ गई। बेटा, हम तुमसे कुछ नहीं पूछना चाहते। हमें कार्तिक ने सब बता दिया है। हम बस तुम्हें एक बार देखना चाहते थे। अब बस हम तुम्हारे परिवार वालों से मिलकर शादी की डेट तय करना चाहते हैं। शाम को हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेजर सिंह के पिता ने कहा। जी, जैसा आप ठीक समझें। अनुपमा सिर नीचे किए शर्माते हुए बोली। हल्के फुल्के चाय नाश्ते के बाद वह घर आ गई। फ्रेश होकर चाय पीते पीते वह गंभीर स्वर में बोली, माँ, भैया, मेजर साहब के माता पिता आज शाम को आकर आप दोनों से मिलकर हमारी शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। शादी? कैसी शादी? अनुपमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन हम लोगों का नहीं, जो हम इस शादी में शामिल होंगे। हमें यह शादी मंजूर नहीं और हम ऐसी किसी शादी में शामिल नहीं होंगे। हम ऐसी गैर जाति की बेमेल शादी नहीं होने देंगे। अनुपमा का भाई राजवीर तो मानो अपना आपा ही खो बैठा था। पर मैंने तय कर लिया है भैया कि मैं मेजर साहब से ही शादी करूंगी। आज अनुपमा दृढ़ता से बोली। यह सुनकर राजवीर भी तेज आवाज में बोला, मैं बरसों से पापा की बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। माँ, मैं तो सोच रही थी कि कम से कम आप तो मेरा साथ दोगी। माँ, तुम कुछ तो बोलो, क्यों चुप बैठी हो? अनुपमा ने शांति से तमाशा देख रही माँ की ओर देखकर कहा। माँ पहले से ही कुढ़ी बैठी थी, अतः गुस्से में बोली, अरे मैं क्या बोलूँ जब तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा माँ? शादी ही तो कर रही हूँ।
कोई गलत काम तो नहीं कर रही? अनुपमा ने लगभग रुआंसे स्वर में कहा। तभी माँ ने कहा, तुझे शादी करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग तो हैं ना तेरे पास। ननद रानी, आप तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात कर रही हैं। शादी, वो भी इस उम्र में? भाभी, आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची क्या? भाभी ने भी अपनी औकात दिखा ही दी। क्यों भाभी, कल तक जब आपके लिए महंगे सूट, साड़ियाँ और गहने लाती थी, तब तो बड़ी प्यारी ननद और बहन कहते कहते नहीं थकती थीं आप। तब तो आप सब लोगों ने मुझे अपनी सर आँखों पर बिठा रखा था, और आज जब मैं शादी करने के लिए बोल दिया तो मैं आपके लिए बूढ़ी घोड़ी हो गई। असल में आप तीनों ही मेरी शादी करना नहीं चाहते, क्योंकि मैं आपके लिए महज एक कमाऊ मुर्गी हूँ। मेरी कमाई से ही तो आप सब अपने शौक पूरे कर रहे हैं। आप सब अपनी दुनिया में मस्त हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा है? मैं क्या चाहती हूँ और मेरी खुशियाँ किस चीज़ में हैं? देख बेटा, अब तू अपनी सीमाएं लांघ रही है। उस मेजर ने लगता है तेरा दिमाग खराब कर दिया है। माँ बहुत गुस्से से बोली। नहीं माँ, नहीं, मेरा दिमाग तो अब तक खराब था, आज ही ठिकाने पर आया है। माँ, याद है पिछले महीने जब मौसी ने मेरी शादी की बात आपसे की थी, तो आप ही कह रही थी कि अनुपमा की शादी कर दी तो हम सब कैसे रहेंगे? उसी से तो घर चलता है। बताइए, इसीलिए तो आपने कभी मेरी शादी के बारे में नहीं सोचा। मैंने आपकी वो सारी बातें सुन ली थी। आप सोच भी नहीं सकती उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही थी। मेरी ही माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। छोटी, बस कर, बहुत बोल ली तू। इस उम्र में ये शादी वादी के सपने देखना छोड़ दे। चैन से नौकरी कर और सबके साथ रह, जैसे अब तक रहती आई है। राजवीर ने थोड़ा नर्म होते हुए कहा। भैया, आपको याद है, आप और भाभी हमेशा हर नई फिल्म का पहला शो देखते हो। पिछली बार जब आप कोई फिल्म देखकर आए थे और भाभी से मेरी शादी की बात कर रहे थे, तब भाभी ने कहा था कि दीदी की शादी हो गई तो हमारा खर्चा नहीं चलेगा, इसीलिए जैसा चल रहा है चलने दो। और आपने कहा था, हाँ रिया, ये तो सही बात है, मेरी तनख्वाह से तो हमारा घर का गुजारा नहीं हो सकता, फिल्म देखना तो दूर की बात है। भैया, आप अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए कि मुझसे 5 साल बड़े होकर भी आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। अनुपमा ने गुस्से में कहा। तो भैया और भाभी निरुत्तर होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। देख बेटा, अब इस उम्र में शादी के सपने देखना छोड़ दे। बेटा, जरा समाज के बारे में भी तो सोच। एक तो गैर जाति का लड़का, ऊपर से उम्र में 10 साल बड़ा। ये लोग बड़े चालाक होते हैं। लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती इनके यहाँ। मुझे तो लग रहा है वे बस तेरे पैसे के लालच में तुझसे शादी करने की बात कर रहे हैं। तू पछताएगी। माँ ने अपना आखिरी दांव चला। नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। मेरे परिवार को पैसों का कोई लालच नहीं है। हमारा परिवार तो अनुपमा जैसी लड़की को अपने परिवार की बहू बनाकर अपने को धन्य समझेगा। मैं उसे जीवन की हर वह खुशी दूंगा जिस पर एक लड़की और एक पत्नी का अधिकार होता है। शादी के बाद भी यह आप लोगों पर खर्च करना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अनुपमा नौकरी करती है और पैसे उसके खुद के हैं। वो चाहे जैसे उसे खर्च कर सकती है। और माँ जी, भगवान की दया से हम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर चीज़ है हमारे पास। मेजर कार्तिक सिंह की आवाज़ सुनकर अनुपमा चौंक गई, जो दरवाजे की ओट में खड़े ना जाने कब से घर के सदस्यों की बातें सुन रहे थे। आप यहाँ कब आए?
अनुपमा ने अचकचाते हुए पूछा। अनुपमा, तुम जल्दबाजी में अपना मोबाइल होटल में ही भूल आई थी। मैं इसे देने यहाँ चला आया। अब मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा को शादी तय करने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि आज से, बल्कि अभी से, इसके जीवन का हर सुख दुख मेरा है। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं, और अब मैं इसे यहाँ आप लोगों के बीच एक पल भी नहीं रहने दूँगा। अनुपमा, चलो मेरे साथ, हम दोनों शादी कर रहे हैं। आप लोगों को यदि उचित लगे तो आशीर्वाद देने आ जाइएगा, वरना जैसा आप लोगों को ठीक लगे वह कीजिए। शादी 1 माह बाद अदालत में होगी। उतने दिन अनुपमा मेरे घर में मेहमान की तरह रहेगी। अनुपमा के घर वालों को अपना फैसला सुनाकर मेजर कार्तिक अनुपमा का हाथ पकड़कर उसे बाहर अपनी गाड़ी तक ले गए। अनुपमा तब तक अपना सामान पैक कर चुकी थी। परिवार के तीनों सदस्य धूल उड़ती गाड़ी को चुपचाप जाते देखते रह गए। अनुपमा ने मेजर कार्तिक के कंधे पर सिर टिकाकर अपनी आंखें मूंद लीं, मानो जीवन में आने वाले नए उजाले के सपने देखने की कोशिश कर रही हो।